भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। ये है राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी, जो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद हताशा और नाराजगी जाहिर कर रही है। तमाम ट्रोल्स पर अपनी सफाई देते हुए सृष्टि ने कहा कि लोगों को जो कहना है कहें, लेकिन मैं अपने भाई के लिए जहां तक लड़ सकती हूं लड़ूंगी। सृष्टि ने ये भी कहा कि अगर मैं रील्स न डालती तो ये मामला इतना सुर्खियों में कभी आता ही नहीं, दब जाता और दोषी कैसे पकड़े जाते। बता दें, हनीमून पर मेघालय गए राजा रघुवंशी की हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद उनकी बहन सृष्टि रघुवंशी के अकाउंट से एक के बाद एक कई वीडियो पोस्ट किए गए। इन्हीं में से कुछ वीडियोस के माध्यम से सृष्टि रघुवंशी ने अपील की थी कि अगर उनके भाई राजा रघुवंशी के बारे में किसी को कोई जानकारी मिलती है तो उनके साथ साझा करें। इसके बाद खबर मिली कि राजा की मौत हो चुकी है। इस हत्याकांड में तमाम खुलासों के साथ सृष्टि रघुवंशी ने अपने अकाउंट्स पर कई सारी रील्स पोस्ट की। इनमें से कई रील टीवी चैनल की खबरों की रिकॉर्डिंग थी, तो कई उन्होंने खुद ही अपने भाई के हत्याकांड के बारे में बात करते हुए बनाई थी। वहीं कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें सृष्टि रघुवंशी पेड प्रमोशन करती नजर आई। इसी के साथ सृष्टि ने राजा रघुवंशी की शादी से जुड़े भी कई वीडियोस अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शेयर किए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन तमाम वीडियोस के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक अलग ही तरह की चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि कैसी बहन है, भाई मर गया और बहन व्यूज बटोरने में लगी है। अपनी रील्स और वीडियोस को लेकर सृष्टि सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल होने लगी। सोशल मीडिया पर इन तमाम ट्रोल्स के मद्देनजर अब सृष्टि ने अपनी ओर से सफाई पेश की है। सृष्टि ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने भाई के लिए केवल इंसाफ चाहती है। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। हमने कितने केसेस देखे जो 2-3 दिन चलते उसके बाद बंद हो जाते, कातिल का पता नहीं चल पाता। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी मेरे भाई के लिए। जिससे लड़ना होगा, केंद्र सरकार, मेघालय सरकार, जहाँ तक जाना होगा मेरी आवाज में वहां तक पहुंचाऊंगी। जिसको जो बोलना है, गलत बोल रहे हो, जो लोग जो सही बोल रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। मैं हर जगह देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आपको जो करना है आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे ही वो कर रहे हो, जबकि आपको सोचना चाहिए कि एक बेटी अपने भाई के लिए कहाँ तक आवाज उठा रही है। आपको मेरा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आप लोग तो मुझको ही ब्लेम कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूँ, पर मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जहाँ तक जाना होगा मैं वहां तक जाऊंगी। जो करना पड़ेगा, जिससे लड़ना होगा मैं लड़ूंगी। हालांकि कुछ लोगों को अब भी सृष्टि की सफाई रास नहीं आई। बोलने वालों ने सृष्टि को अब भी ट्रोल करना नहीं छोड़ा। कई लोग लगातार सृष्टि रघुवंशी को इस बात पर कोस रहे हैं कि उनका भाई मर गया, और वो है कि सोशल मीडिया पर लगातार रील्स डालकर पैसा कमा रही है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, क्रेडिट चुराना बंद करो। आपको मेघालय पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए। ये केस आपकी रील्स की वजह से नहीं सुलझा। मेघालय पुलिस नहीं होती तो ये मामला कभी नहीं सुलझता। आपको आपके परिवार को मेघालय के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, सही बोला दीदी, आपके मसाज पार्लर को प्रमोट करने से ही तो केस सॉल्व हुआ है। एक और यूजर ने लिखा, आप ट्रोल करना डिजर्व करती हैं बहन। आपके भाई को मार डाला, लेकिन आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? इतने दुख के टाइम में भी आपने नेल पॉलिश चेंज करके फिर से वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ा। आपको शर्म आनी चाहिए। दाल में कुछ काला है। एक नहीं बल्कि सृष्टि के इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ऐसे तमाम वीडियोस देखे जा सकते हैं। खबर में अपडेट बताते चले कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए चारों आरोपियों ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि राजा रघुवंशी की उन्होंने हत्या की और उसके बाद उनका शव गहरी खाई में फेंक दिया।
खबर ये भी है कि सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा इस पूरे समय इंदौर में ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद नाम के 3 आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। आरोपियों की ओर से ये भी खुलासा किया गया है कि जब उन्होंने राजा को मौत की घाट उतारा तो सोनम वहीं मौजूद थी। वो अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी। राजा की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसका शव गहरी खाई में फेंक दिया। वहीं सोमवार को सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में सोनम से पूछताछ जारी है। बहरहाल राजा रघुवंशी की बहन की ओर से पोस्ट की गई रील्स और उनकी ओर से पेश की गई सफाई को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।